मौर्य काल के भवन किससे बने होते थे? लकड़ी। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा? अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा? ब्राह्मण। गोप कितने गांव के मालिक होते थे? 10, 20, 30, 40, 20। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश शुंग। शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने रांची के स्तूप को तथा भरहुत स्तूप की खिड़कियों में क्या लगवाया था? सोना तथा चांदी, तांबा तथा पत्थर, पत्थर तथा सोना। इनमें से कोई नहीं। पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए यवनों के द्वारा? पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए यवनों के द्वारा? 2 बार। मीनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया? मीनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया? नागसेन ने। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2। भगवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था? भगवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था? हेलियोडोटस। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव कन्नों ने कर दी? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव कन्नों ने कर दी? देवभूति। कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। कन्नौ वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दिया? कन्नौ वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दिया? सुशर्मा कन्नौ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? गौतमीपुत्र करनी। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? गौतमीपुत्र करनी। गौतमीपुत्र करनी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? नहपान। रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ? रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। वशिष्ठ